पवित्र आत्मा से दोस्ती एक गहन संबंध की राह। पवित्र आत्मा आप कोई अनुभव नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, एक मित्र हैं, एक साथी हैं, सबसे प्यारे जिनसे मैं कभी मिली हूँ। कई लोग शक्ति की बात करते हैं, कई वरदानों की लालसा रखती हैं, कई चमत्कारों की तलाश करती हैं, लेकिन कुछ ही है जो कहती हैं, पवित्र आत्मा मैं आपका उपयोग नहीं करना चाहती, मैं आपको जानना चाहती हूँ। उनके साथ चलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उन पर निर्भर रहने के लिए, सिर्फ संकट में या सिर्फ सेवा में नहीं, बल्कि हर पल, हर सांस, हर कदम में। प्रिय, पवित्र आत्मा केवल अति आध्यात्मिक लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। वे सिर्फ प्रचारकों या नबियों के लिए नहीं है। वे आपके लिए हैं, शांत आत्मा के लिए, भूखे हृदय के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो अंधेरे में फुसफुसाता है, परमेश्वर मैं करीब आना चाहती हूँ। उन्हें जानने का एक तरीका है, उनके साथ एक दोस्त की तरह चलने का। यह जटिल नहीं है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत आपका अभिमान है, आपकी व्याकुलता है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? उनकी उपस्थिति, उनकी आवाज, उनकी दोस्ती। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी तुलना कर सके। क्या हम आज और गहरा उतरें? क्या हम खोजें कि इसका क्या मतलब है? दूर से सेवा करना नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के मित्र के रूप में उनके साथ चलना। चलिए शुरू करते हैं। आदर से करें शुरुआत। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती गहरी श्रद्धा और उनके व्यक्तित्व की पहचान से शुरू होती है। वे उपयोग करने की शक्ति नहीं है, महसूस करने वाली हवा नहीं है, या चर्च सेवा में तैरने वाला एक अस्पष्ट प्रभाव नहीं है। वे एक व्यक्ति हैं, पवित्र, कोमल, बुद्धिमान, भावनाओं और विचारों से भरे हुए। वे बोलते हैं, वे महसूस करते हैं, वे मार्गदर्शन करते हैं, वे प्यार करते हैं। और जब तक विश्वासी उन्हें एक व्यक्ति के रूप में मानना शुरू नहीं करती, दोस्ती शुरू नहीं हो सकती। कई उनके वरदान चाहते हैं, कई उनकी शक्ति चाहते हैं, लेकिन कुछ ही हैं जो उन्हें सचमुच में कौन है, इस पर सम्मान देते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकती जिसे आप लगातार अनदेखा करती हैं, दुखी करती हैं, या सिर्फ एक शक्ति मानती हैं। श्रद्धा दरवाजा खोलती है। श्रद्धा कहती है, पवित्र आत्मा मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हैं और मैं आपका सम्मान करती हूँ। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में सबसे कम समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। पिता की हम कल्पना कर सकते हैं, पुत्र को हम शास्त्र में और कहानियों में देखते हैं, लेकिन जो आत्मा हमारे भीतर रहती है उसे अक्सर मसीही जीवन के लिए एक सहायक के रूप में माना जाता है, न कि वह केंद्रीय संबंध जो इसे शक्ति देता है और बनाए रखता है। वे सत्य की आत्मा है, सांत्वना देने वाले, सलाहकार, वह जो यीशु को प्रकट करते हैं, वह जो हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं, वह जो हमें दोषी ठहराते हैं, जो मध्यस्थता करते हैं, जो कबूतर की तरह हम पर टिकते हैं और आग की तरह हमारे भीतर जलते हैं। वे कोई वस्तु नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, वे परमेश्वर हैं। उनके व्यक्तित्व को पहचानना केवल धार्मिक नहीं है, यह संबंध परख है। यह बदल देता है कि आप उनसे कैसे बात करती हैं, यह बदल देता है कि आप उनके लिए कैसे प्रतीक्षा करती हैं, यह बदल देता है कि आप अपने दिन कैसे गुजारती हैं। जब आप जानती हैं कि कोई मौजूद है, तो आप उनकी उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करती हैं। आप उनसे बात करती हैं, आप सुनती हैं, आप रुकती हैं। आप उनके पास से नहीं गुजरती या ऐसा नहीं करती जैसे वे अदृश्य हों। लेकिन कई लोग उनके बारे में अनजान होकर जीवन जीते हैं, उन्हें एक सिद्धांत की तरह मानती हैं, न कि एक साथी की तरह। और फिर भी वे प्रतीक्षा करते हैं। वे श्रद्धा की प्रतीक्षा करते हैं, वे पहचान की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए नहीं कि वे घमंडी हैं, बल्कि इसलिए कि वे पवित्र हैं। श्रद्धा सांसारिक अर्थों में डर नहीं है, यह विस्मय है, यह सम्मान है, यह पवित्र को पवित्र मानना है। पवित्र आत्मा वहां नहीं रहते जहां उनका अनादर होता है।
वे उन वातावरणों में प्रकट नहीं होते जहां उन्हें अनदेखा किया जाता है। जब उन्हें एक दोस्त के बजाय एक भावना की तरह माना जाता है तो वे दुखी होते हैं। जब उनकी आवाज व्यस्तता, अभिमान या विद्रोह से दब जाती है तो उन्हें चोट पहुंचती है। उनके साथ चलने के लिए आपको सीखना होगा कि जब वे बोले तो रुकना, जब वे रोए तो रोना, जब वे सुधार करें तो कांपना, जब वे चले तो जश्न मनाना। श्रद्धा स्पष्टता लाती है। श्रद्धा निकटता लाती है। मूसा को जलती हुई झाड़ी के पास अपने जूते उतारने पड़े, इसलिए नहीं कि जमीन जादुई थी, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर वहां थे। श्रद्धा ने उस पल को चिह्नित किया। और जब आप पवित्र आत्मा के लिए रोजाना श्रद्धा में चलना शुरू करती हैं, तो आपकी आंखें उनकी गतिविधि के लिए खुल जाती हैं। आप पहचानना शुरू कर देती हैं कि वे कब कमरे में आते हैं। आप महसूस करती हैं कि वे कब दुखी हैं। आप महसूस करती हैं कि वे कब करीब आ रहे हैं। यह संवेदनशीलता दोस्ती की नींव है, क्योंकि जितना अधिक आप उन्हें स्वीकार करती हैं, उतना ही अधिक वे खुद को प्रकट करते हैं। वे खुद को किसी पर थोपते नहीं हैं, वे स्वागत किए जाने की प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है और प्रभु की दोस्ती उन्हीं के साथ है जो उनसे डरते हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये पूरक है। आत्मा के साथ दोस्ती श्रद्धा को खत्म नहीं करती है, यह उसे गहरा करती है। आप निकट होने के कारण सब कुछ नहीं खोती हैं, आप अधिक प्राप्त करती हैं। आप सिर्फ इसलिए लापरवाह नहीं हो जाती क्योंकि वे आपके साथ रोज चलते हैं, आप और भी अधिक जागरूक हो जाती हैं कि आप जीवित परमेश्वर के साथ चल रही हैं। और यह जागरूकता आपकी प्रार्थनाओं को बदल देती है, आपकी बातों को बदल देती है, आपके रवैये को बदल देती है। यह अब अपना रास्ता पाने के बारे में नहीं है, यह उनके करीब रहने, उन्हें प्रसन्न करने, उनका सम्मान करने के बारे में है। यदि आप पवित्र आत्मा के मित्र बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें चमत्कारों तक पहुंचने के लिए एक उपकरण के रूप में मानना बंद करना होगा और उन्हें अपने जीवन के सबसे अनमोल व्यक्ति के रूप में मानना शुरू करना होगा। दोस्ती सम्मान से शुरू होती है, समय के साथ गहरी होती है, विश्वास से बनी रहती है। और वह विश्वास तब बनता है जब वे देखते हैं कि आप इस बात की परवाह करती हैं कि वे कौन हैं, उससे कहीं ज्यादा कि वे आपके लिए क्या कर सकते हैं। चमत्कार होंगे, शक्ति बहेगी, लेकिन दोस्ती श्रद्धा, पहचान और ऐसे प्यार से शुरू होती है जो उनके दिल में देखता है और कहता है, पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। दैनिक संगति से बढ़ती है घनिष्ठता। पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठता रोजाना की संगति से बढ़ती है, न कि कभी कभी के अनुभवों से। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती बेतरतीब भावनात्मक ऊंचाइयों या आध्यात्मिक घटनाओं से नहीं बनती है। इसे निरंतरता के माध्यम से पाला जाता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी भी सांसारिक रिश्ते को समय, बातचीत और उपस्थिति की आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा के साथ आपके रिश्ते को आपके दैनिक ध्यान की आवश्यकता होती है। वे सप्ताहांत के आगंतुकों की तलाश में नहीं हैं। वे कुछ दिनों में फीके पड़ने वाले उत्साह के फटने से प्रभावित नहीं होते हैं। वे उस व्यक्ति की ओर खींचे जाते हैं जो सुबह उठकर कहती है, सुप्रभात पवित्र आत्मा, और दिन का अंत फुसफुसाते हुए करती है, करीब रहो। यह समय की लंबाई उतनी मायने नहीं रखती जितनी आपके हृदय की इरादतनता। प्रेम और समर्पण में उनके साथ एक शांत पल घंटों की प्रार्थना से अधिक मूल्यवान है बिना जागरूकता के। कई लोग अनुभवों का पीछा करते हैं बजाय इसके कि वे सहभागिता विकसित करें। वे अगली कॉन्फ्रेंस, अगली पुनरुत्थान सभा, पूजा में अगली हलचल का इंतजार करती हैं। लेकिन उन शिखर पलों के बीच आत्मा के साथ उनका संबंध फीका पड़ जाता है। वे एक साथी के बजाय एक स्मृति बन जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के दोस्त भावनाओं का इंतजार नहीं करते हैं। वे भावनात्मक उछाल पर निर्भर नहीं करते हैं। वे उनके साथ सामान्य जीवन जीते हैं। वे बर्तन धोते समय उनसे बात करते हैं, काम पर जाते समय, गाड़ी चलाते समय, बिना संगीत बजाए खामोशी में बैठे रहते हैं।
उनका जीवन एक पवित्र स्थान बन जाता है, इसलिए नहीं कि यह परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उन्हें इसके हर हिस्से में आमंत्रित किया जाता है। दैनिक संगति का मतलब है जितना आप बोलती हैं उतना ही सुनना। इसका मतलब है उनसे सवाल पूछना और जवाब का इंतजार करना। इसका मतलब है न केवल सुने जाने के लिए प्रार्थना करना, बल्कि सुनने के लिए भी प्रार्थना करना। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। वे पीछा करने पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे प्यार पर प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे जैसे आप करीब आती जाती हैं, वे खुद को और अधिक प्रकट करते हैं। यह रिश्ता भव्य इशारों में नहीं बनता है, बल्कि उपलब्धता की स्थिर लय में बनता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी में बनता है, उन अघोषित पलों में, उस गुप्त स्थान में जहां कोई नहीं देखता लेकिन स्वर्ग हर फुसफुसाहट को रिकॉर्ड करता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा उनके साथ और उनके भीतर रहेगा, न कि कभी कभी मिलने के लिए, बल्कि निवास करने, जीने, बने रहने के लिए। लेकिन उस अंतर्निहित उपस्थिति को एक जीवित संबंध बनने के लिए हमें उनके लिए रोजाना जगह बनानी होगी। सिर्फ तब नहीं जब हमें जरूरत हो, सिर्फ तब नहीं जब हम टूटे हुए महसूस करें, बल्कि हर दिन। पवित्र आत्मा आपका आपातकालीन संपर्क नहीं बनना चाहते, वे आपके सबसे करीबी दोस्त बनना चाहते हैं। और इस तरह की निकटता तब बढ़ती है जब आप लगातार दिखाई देती हैं, उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें जानने के लिए। दैनिक संगति का मतलब है उन्हें अपने निर्णयों में भी शामिल करना। हाँ कहने से पहले उनसे पूछें। संदेश भेजने से पहले अपनी आत्मा की जांच करें। कमरे में प्रवेश करने से पहले उन्हें स्वीकार करें। जितना अधिक आप उनके साथ चलती हैं, उतना ही अधिक आपका जीवन उनकी उपस्थिति से आकार लेता है। आपके शब्द नरम होते हैं, आपके विचार परिष्कृत होते हैं, आपकी समझ तेज होती है। आप पहचानना शुरू कर देती हैं कि उन्हें क्या दुख होता है और क्या उन्हें प्रसन्न करता है। आप यह पूछना बंद कर देती हैं कि क्या यह अनुमति है, और आप पूछना शुरू कर देती हैं कि क्या इससे उन्हें खुशी मिलती है। सोच में यह बदलाव संगति का फल है। ऐसे दिन होंगे जब आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, ऐसे दिन जब स्वर्ग शांत लगेगा, ऐसे दिन जब शरीर आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आपकी खोज व्यर्थ है। लेकिन वफादारी ही दोस्ती बनाती है। वे जो सूखे में भी बने रहते हैं, जो शांत होने पर भी दरवाजा खुला रखते हैं, वही एक दिन सबसे अप्रत्याशित जगह पर उनकी महिमा के अचूक भार से घिरे हुए पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा निरंतरता को अनदेखा नहीं करते हैं, वे उसे पुरस्कृत करते हैं। वे उनके पास आते हैं जो प्रतीक्षा करते हैं। वे उनके करीब आते हैं जो उनके करीब आते हैं, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार। पवित्र आत्मा के साथ दैनिक संगति आपके जीवन को धार्मिक कर्तव्य से पवित्र घनिष्ठता में बदल देती है। यह आपकी आत्मा में एक मिठास लाता है, आपकी आत्मा में एक शांति, आपके सुनने में एक स्पष्टता। आप प्रतिक्रिया से कम और प्रकटीकरण से अधिक जीना शुरू कर देती हैं। आप अनुमान लगाते हुए जीवन नहीं जीती हैं, आप मार्गदर्शन में चलती हैं, क्योंकि वे आपके साथ हैं, सिर्फ कभी कभी नहीं, बल्कि हमेशा। और उनके साथ दोस्ती आपकी सबसे बेशकीमती वास्तविकता बन जाती है, एक पल में नहीं बनी, बल्कि उन्हें रोजाना मिलने, उनसे गहराई से प्यार करने और उनके साथ विश्वासपूर्वक चलने के शांत विकल्प में। आज्ञाकारिता वह भाषा जिसे आत्मा समझते हैं। आज्ञाकारिता वह भाषा है जिसे पवित्र आत्मा सबसे अच्छी तरह समझते हैं। जबकि कई लोग उनकी उपस्थिति, उनकी आवाज, उनकी शक्ति के लिए पुकारते हैं, कुछ ही समझते हैं कि उनके दिल को सबसे गहराई से क्या छूता है, वह है सरल, तत्काल आज्ञाकारिता। न तो विलंबित आज्ञाकारिता जो सुविधाजनक होने तक इंतजार करती है, न ही आंशिक आज्ञाकारिता जो चुनती है कि क्या सही लगता है, बल्कि उनके नेतृत्व के प्रति पूर्ण समर्पण, तब भी जब यह असहज हो, तब भी जब यह अस्पष्ट हो। पवित्र आत्मा सिर्फ सुने जाने के लिए नहीं बोलते, वे आज्ञा पालन करने के लिए बोलते हैं। और जो उनके दोस्त बनते हैं, वे वही हैं जिन्होंने हाँ के साथ प्रतिक्रिया देना सीख लिया है,
भले ही वे सभी विवरण न जानते हों। उन्हें चलने के लिए संकेतों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन पर उनका भरोसा स्पष्टता की उनकी आवश्यकता से अधिक है। जितना अधिक आप आज्ञा पालन करती हैं, उतना ही अधिक वे बोलते हैं। जितना अधिक आप समर्पण करती हैं, उतना ही अधिक वे प्रकट करते हैं। उनकी आवाज उस जीवन में तेज होती है जो जल्दी सुनता है। उनकी उपस्थिति उस आत्मा में अधिक ठोस हो जाती है जो प्रतिरोध को त्याग देती है। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना महसूस करती हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कितना अनुसरण करती हैं। हर प्रेरणा, हर दोषारोपण, हर फुसफुसाहट का महत्व है, क्योंकि यह सिर्फ निर्देश नहीं है, यह आमंत्रण है। वे आपको उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उन पर भरोसा करने के लिए, दिव्य संरेखण में कदम रखने के लिए। और जब आप आज्ञा पालन करती हैं, तो आप न केवल अपनी वफादारी साबित कर रही होती हैं, आप अपना प्यार साबित कर रही होती हैं। आज्ञाकारिता कोई बोझ नहीं है जब यह रिश्ते में निहित होती है। यह खुशी बन जाती है। यह एक विशेषाधिकार बन जाता है। यह अब नियमों का पालन करने के बारे में नहीं है, यह प्यार के जवाब देने के बारे में है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यह नियंत्रण नहीं था, यह घनिष्ठता थी। प्यार आज्ञाकारिता की ओर ले जाता है और आज्ञाकारिता प्यार को गहरा करती है। जितना अधिक आप पवित्र आत्मा से प्यार करती हैं, उतना ही अधिक आप उनकी आज्ञा मानना चाहेंगी, डर से नहीं, बल्कि उस एक को प्रसन्न करने की इच्छा से जिसने आपके दिल पर कब्जा कर लिया है। और जब आप ऐसा करती हैं, तो दोस्ती बढ़ती है, प्रवाह बढ़ता है, संगति गहरी होती है। ऐसे समय होंगे जब पवित्र आत्मा आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहेंगे जो आपको मुश्किल लगे, किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको चोट पहुंचाई, किसी ऐसी चीज से दूर रहना जो अच्छी लगती है लेकिन उनकी ओर से नहीं है, बोलना जब आप चुप रहना चाहती हैं, या चुप रहना जब आपका शरीर बोलना चाहता है। ये क्षण परीक्षाएं हैं, आपकी शक्ति की नहीं, बल्कि आपके समर्पण की। और हर हाँ एक बीज बन जाता है। आज्ञाकारिता का हर कार्य एक अर्पण बन जाता है। वे इसे देखते हैं, वे इसे चिह्नित करते हैं, वे इसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ चीजें हैं जिन्हें पवित्र आत्मा अनाज्ञाकारी को जारी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि वे क्रोध से रोक रही हैं, बल्कि इसलिए कि आपका हृदय अभी तक वहन करने के लिए तैयार नहीं है जो वे देना चाहते हैं। आज्ञाकारिता तैयारी है। यह क्षमता का निर्माण करती है। यह जगह साफ करती है। यह कहती है, प्रभु, मैं अपने तरीके से ज्यादा आपके तरीके पर भरोसा करती हूँ, और जितना अधिक आप भरोसा करती हैं, उतना ही अधिक वे आप पर भरोसा करते हैं। आज्ञाकारिता उनकी उपस्थिति के गहरे आयामों में, उनकी आवाज के गहरे ज्ञान में, उनके उद्देश्यों के साथ गहरी साझेदारी में मार्ग बन जाती है। कुछ सोचते हैं कि वे आत्मा को वैसे क्यों महसूस नहीं करते जैसे वे पहले करते थे, क्यों उनकी प्रार्थनाएं सूखी लगती हैं, उनकी पूजा दूर लगती है। अक्सर इसका जवाब अधिक भावना की आवश्यकता में नहीं, बल्कि अधिक आज्ञाकारिता की आवश्यकता में होता है। पवित्र आत्मा ने आपको आखिरी बार क्या करने के लिए कहा था? क्या आपने ऐसा किया? क्या आपने क्षमा किया? क्या आपने पश्चाताप किया? क्या आपने उस व्याकुलता को छोड़ दिया? वे बेतरतीब ढंग से नहीं बोलते, वे इरादे से नेतृत्व करते हैं। और जब आप उनकी आवाज को अनदेखा करती हैं, तो आप अपनी सुनने की क्षमता को कम कर देती हैं। लेकिन जब आप आज्ञा पालन करती हैं, छोटे छोटे कामों में भी, तो आप उनकी गतिविधि के प्रति अपनी संवेदनशीलता बढ़ाती हैं। पवित्र आत्मा पवित्र है। वे विद्रोह के साथ नहीं चलते, वे समर्पण के साथ चलते हैं। और जो जल्दी से आज्ञा पालन करती है, वह उनकी शक्ति का पात्र बन जाती है। वह व्यक्ति सिर्फ आत्मा को ढोता नहीं है, वह उनके साथ चलता है। वे अधिकार के साथ बोलते हैं, इसलिए नहीं कि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि वे समर्पित हैं।
आज्ञाकारिता अभिषेक के लिए जगह बनाती है। यह अवसरों के दरवाजे खोलती है। यह स्वर्ग को करीब लाती है और यह आपके दिल की वेदी पर आग जलाए रखती है। पवित्र आत्मा के मित्र बनने का मतलब है कि जीवन शैली जीना, एक बार नहीं बल्कि रोजाना। सिर्फ तब नहीं जब यह आसान हो, बल्कि तब जब यह महंगा हो। क्योंकि आज्ञाकारिता का हर कार्य एक घोषणा है, पवित्र आत्मा, मैं अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने आराम से ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। मैं सही होने से ज्यादा आपको चाहती हूँ। इस तरह की आज्ञाकारिता सिर्फ आपके जीवन को नहीं बदलती, यह परमेश्वर के साथ ऐसी दोस्ती बनाती है जिसकी तुलना पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकता। अपने हृदय और वातावरण की सावधानीपूर्वक सुरक्षा करें। पवित्र आत्मा के एक सच्चे मित्र अपने हृदय और वातावरण की सावधानीपूर्वक रक्षा करते हैं। पवित्र आत्मा कोमल, संवेदनशील और पवित्र हैं और वे अराजकता, समझौता या संदूषण में सहज रूप से नहीं रहते। उनके साथ घनिष्ठ मित्रता में चलने का मतलब है कि आप अपने जीवन, अपने मन, अपने स्थान में क्या आने देती हैं, इस बारे में बढ़ी हुई जागरूकता के साथ जीना। आप यह ध्यान देना शुरू करती हैं कि कुछ बातचीत उन्हें कैसे दुख पहुंचाती है, कुछ वातावरण उनकी उपस्थिति से कैसे विचलित करते हैं, कुछ मनोरंजन उनकी आवाज के प्रति आपकी संवेदनशीलता को कैसे मंद करते हैं। आप पवित्र आत्मा को करीब नहीं बुला सकती हैं, जबकि अपने आप को उन चीजों से घेरे रहती हैं जो उनके स्वभाव के विपरीत हैं। जितना अधिक आप उनके साथ चलना चाहती हैं, उतना ही अधिक आपको इस बारे में इरादतन होना चाहिए कि आप क्या सहन करती हैं। अपने हृदय की रक्षा करना कानूनवाद नहीं है, यह प्रेम है। यह एक पवित्र रिश्ते की सुरक्षा है। एक कारण है कि शास्त्र कहता है, पवित्र आत्मा को दुखी न करो। यह चेतावनी उन लोगों को दी गई है जिनके भीतर वे पहले से ही रहते हैं। दुख पहुंचाने का मतलब यह नहीं है कि वे आपको छोड़ देते हैं, बल्कि इसका मतलब है कि संगति बाधित होती है। उनकी आवाज को सुनना कठिन हो जाता है। उनकी उपस्थिति दूर महसूस होती है, इसलिए नहीं कि वे चले गए हैं, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान बदल गया है। और अक्सर वह बदलाव सूक्ष्म समझौतों से शुरू होता है। जो आप कभी टालती थी, अब आप सहन करती हैं। जो कभी आपको दोषी ठहराता था, अब सामान्य लगता है। लेकिन जब आपका हृदय सचमुच उनका दोस्त बनने पर तुला होता है, तो आप अपने जीवन को इस बात से नहीं मापेंगी कि क्या अनुमति है, आप इसे इस बात से मापेंगी कि उन्हें क्या खुशी मिलती है। आप पूछना शुरू कर देंगी, क्या यह पाप है? नहीं, बल्कि क्या यह मुझे करीब लाता है या दूर खींचता है? अपने हृदय की रक्षा करने का मतलब अपनी भावनाओं, अपने स्नेह, अपने विचारों की रक्षा करना भी है। कड़वाहट, ईर्ष्या, अभिमान और डर केवल मानवीय संघर्ष नहीं है, वे आध्यात्मिक प्रदूषक हैं। वे आपके भीतर आत्मा के प्रवाह को बाधित करते हैं। वे स्पष्टता को रोकते हैं। वे समझ को मंद करते हैं। अप्रकाशित क्रोध या ईर्ष्या से भरा हृदय पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पूरी तरह से धारण नहीं कर सकता है। वे अंधेरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे। वे आपको दोषी ठहराएंगे, लेकिन यदि आप उनकी प्रेरणा को अनदेखा करती हैं, तो उनके साथ आपकी घनिष्ठता प्रभावित होगी। वह हृदय जो उनका दोस्त बनना चाहता है, उसे जल्दी पश्चाताप करने वाला, जल्दी क्षमा करने वाला, जल्दी अपराध छोड़ने वाला होना चाहिए। आत्मा के प्रति संवेदनशीलता हृदय की शुद्धता से शुरू होती है। वातावरण भी मायने रखता है। आप अपने जीवन में उनकी उपस्थिति की लालसा नहीं कर सकती जबकि आप उन चीजों का मनोरंजन करती हैं जो उन्हें दूर भगाते हैं। आप जो संगीत सुनती हैं, जिन आवाजों से आप खुद को घेरती हैं, जो मीडिया आप उपभोग करती हैं, यह सब एक माहौल बनाता है। हर माहौल या तो उन्हें आमंत्रित करता है या विरोध करता है। पवित्र आत्मा के दोस्त वेदियां बनाते हैं, मंच नहीं। वे अपनी पसंद के लिए जगह बनाने से ज्यादा उनके लिए जगह बनाने की परवाह करते हैं। वे फुसफुसाहट सुनने के लिए शोर बंद करते हैं।
वे उनकी निकटता को बढ़ावा देने के लिए अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करते हैं। वे पहचानते हैं कि उनकी उपस्थिति स्वचालित नहीं है, इसे मेजबानी किया जाता है, इसे प्रबंधित किया जाता है, इसे सुरक्षित किया जाता है। कुछ दोस्तियां आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, इसलिए नहीं कि आप लोगों से प्यार नहीं करती हैं, बल्कि इसलिए कि आप पवित्र आत्मा से ज्यादा प्यार करती हैं। कुछ जगह हैं जहां आप अब सहज महसूस नहीं कर सकती हैं, ऐसे शो जिन्हें आप अब नहीं देख सकती हैं, ऐसे चुटकुले जिन पर आप अब नहीं हंस सकती हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने आपसे मना किया है, बल्कि इसलिए कि आप उन्हें दूर खींचते हुए महसूस कर सकती हैं, और वह भावना ही पर्याप्त हो जाती है। उनकी निकटता किसी भी क्षणभंगुर सुख से अधिक मूल्यवान हो जाती है। उनकी आवाज किसी भी सांसारिक राय से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह एक सच्चे मित्र की जीवन शैली है। यह नियमों के बारे में नहीं है, यह रिश्ते के बारे में है। आप जिसे प्यार करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। आप जो अनमोल है, उसकी रक्षा करती हैं। जितना अधिक समय आप उनके साथ बिताती हैं, उतना ही आप उस समय के प्रति सुरक्षात्मक हो जाती हैं। व्याकुलताएं चोरों जैसी लगने लगती हैं। समझौता विश्वासघात जैसा लगने लगता है। आप खामोशी की भूख लगने लगती है जहां वे बोलते हैं, पूजा की जहां वे चलते हैं, पवित्रता की जहां वे टिकते हैं। पवित्र आत्मा नाजुक नहीं है, लेकिन वे पवित्र हैं। और यदि आप उनके साथ करीब से चलना चाहती हैं, तो आपको एक ऐसी जगह तैयार करनी होगी जो उन्हें सम्मानित करे। सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि आपके हृदय, आपके मन, आपके जीवन का स्थान। जो आत्मा के साथ सच्ची मित्रता में चलती हैं, वे अलग तरह से जीती हैं। उनके चुनाव हमेशा दूसरों द्वारा नहीं समझे जाते हैं, लेकिन वे एक गहरी दृढ़ विश्वास से निर्देशित होते हैं। उन्हें तालियों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास पहले से ही संगति है। वे मंचों का पीछा नहीं करती, क्योंकि उनके पास पहले से ही उपस्थिति है। वे लोकप्रियता की लालसा नहीं करती, क्योंकि उन्हें शांति मिल चुकी है। उनका जीवन एक शांत लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है, पवित्र आत्मा का यहाँ स्वागत है। और वह स्वागत सिर्फ एक वाक्यांश नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। हर निर्णय एक दरवाजा बन जाता है। हर सीमा एक पुल बन जाती है। हर पल एक अर्पण बन जाता है। और इसका यही मतलब है पवित्र आत्मा के मित्र के रूप में अपने हृदय और वातावरण की रक्षा करना। समर्पण, न कि प्रयास। आत्मा के साथ सच्ची दोस्ती का निशान समर्पण है, न कि प्रयास। कई विश्वासी परमेश्वर के करीब रहने की बहुत कोशिश करते हैं। यह सोचते हैं कि यदि वे अधिक प्रार्थना करें, अधिक उपवास करें, जोर से रोएं या कठिन सेवा करें, तो शायद पवित्र आत्मा करीब आएंगे। लेकिन आत्मा के साथ दोस्ती कभी भी प्रयास का इनाम बनने वाली नहीं थी। यह समर्पण का स्वाभाविक परिणाम है, एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक मुद्रा, एक प्रयास नहीं, बल्कि एक खुलापन। पवित्र आत्मा आपकी गतिविधि कितनी प्रभावशाली है, इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते। वे आपके हृदय की कितनी उपलब्धता है, इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे इसलिए करीब नहीं आते कि आप उनके लिए कितना करती हैं। वे तब करीब आते हैं जब आप उन्हें वह करने देती हैं जो वे आप में चाहते हैं। और प्रयास इस विश्वास से पैदा होता है कि आपको निकटता अर्जित करनी होगी, कि आपको घनिष्ठता के लिए योग्यता प्राप्त करनी होगी, कि आपका काम किसी तरह आपको संगति के योग्य बनाता है। लेकिन पवित्र आत्मा पहले से ही करीब रहना चाहते हैं। वे पहले से ही निवास करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं, सांत्वना देना चाहते हैं। यह उनकी दूरी नहीं है जिसे दूर किया जाना चाहिए, यह हमारा प्रतिरोध है। समर्पण उस प्रतिरोध को तोड़ देता है। यह कहता है, पवित्र आत्मा, आप मेरा समय सारणी, मेरे विचार, मेरे सपने, मेरी असफलताएं, मेरे डर ले सकते हैं। समर्पण उन्हें नेतृत्व करने की अनुमति देता है, आपके जीवन के फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करने की, बोलने की भले ही यह चुभे, चलने की भले ही यह दोषी ठहराए। समर्पण कमजोरी नहीं है, यह नियंत्रण को त्यागने की शक्ति है।
यह वह भरोसा है जो मानता है कि उनका तरीका बेहतर है, भले ही यह अनिश्चित लगे। प्रयास करने वाला हृदय अपनी योजनाओं और अपनी छवि को कसकर पकड़ता है। समर्पित हृदय पूरी तरह से खुल जाता है और कहता है, जो भी आप चाहते हैं, यही वह हृदय है जिस पर पवित्र आत्मा टिकना पसंद करते हैं। यही वह जीवन है जिससे वे बहना पसंद करते हैं, क्योंकि वे स्वयं पर्याप्त को अभिषेक नहीं करते हैं, वे समर्पित को अभिषेक करते हैं। वे पहले से भरे हुए को नहीं भरते हैं, वे खाली पात्र को भरते हैं जो शांत विश्वास में प्रतीक्षा करता है। एक प्रकार की शांति आती है जब आप उसे अर्जित करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो पहले ही दिया जा चुका है, जब आप उसके लिए योग्यता प्राप्त करने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जिसके लिए यीशु ने कीमत चुकाई थी। पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती पूर्णता की सीढ़ी चढ़ने के बारे में नहीं है, यह इस सच्चाई में आराम करने के बारे में है कि वे आपके साथ रहना चुनते हैं, इसलिए नहीं कि आप योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि वे दयालु हैं। और उस आराम के स्थान से प्रेम बढ़ता है, घनिष्ठता बढ़ती है, भूख बढ़ती है, इसलिए नहीं कि आप कठिन प्रयास कर रही हैं, बल्कि इसलिए कि आप गहराई से समर्पण कर रही हैं। समर्पण एक दैनिक निर्णय है। यह केवल वेदी पर एक बार का क्षण नहीं है, यह एक निरंतर विकल्प है। जब वे आपको बोलने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप बोलती हैं। जब वे आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं तो आप प्रतीक्षा करती हैं। जब वे आपको क्षमा करने, देने, दूर हटने, जाने देने के लिए प्रेरित करते हैं तो आप करती हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। इसलिए नहीं कि आपको करना है, बल्कि इसलिए कि आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से ज्यादा कुछ नहीं चाहती हैं। इस तरह का समर्पण उस तरह की दोस्ती पैदा करता है जो तूफानों का सामना कर सकती है, जो स्पष्ट रूप से सुन सकती है, जो विनम्रता के साथ शक्ति धारण कर सकती है। दुनिया शायद प्रयास का जश्न मनाए, लेकिन स्वर्ग समर्पण का सम्मान करता है। पवित्र आत्मा प्रदर्शनकारियों की तलाश में नहीं है, वे भागीदारों की तलाश में हैं। वे उन लोगों की तलाश में नहीं है जो शब्दों से प्रभावित करते हैं, बल्कि उन लोगों की जो अपने जीवन से समर्पण करते हैं। वे उन लोगों की तलाश में नहीं है जो परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि उन लोगों की जो हर परिणाम पर उन पर भरोसा करते हैं। समर्पण में आप पाती हैं कि उनकी आवाज अधिक स्पष्ट हो जाती है, उनकी उपस्थिति अधिक मीठी हो जाती है, उनका मार्गदर्शन अधिक स्थिर हो जाता है। आपको खुद को साबित करने का दबाव महसूस नहीं होता है। आप बस टिके रहती हैं। आप आराम करती हैं। आप भरोसा करती हैं। और वह भरोसा शब्दों से गहरा, भावना से अधिक शक्तिशाली बंधन बनाता है। प्रयास दरवाजों को जबरन खोलने की कोशिश करता है, समर्पण परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करता है और देखता है। प्रयास प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर करता है, समर्पण अलौकिक अनुग्रह पर निर्भर करता है। प्रयास परिणाम चाहता है, समर्पण रिश्ता चाहता है। और पवित्र आत्मा रिश्ते की ओर खींचे जाते हैं। वे वहां चलते हैं जहां विश्वास होता है। वे वहां बोलते हैं जहां जगह होती है। वे वहां रहते हैं जहां आराम होता है। एक समर्पित हृदय उनके लिए एक घर है, एक आराम करने की जगह, एक पवित्र स्थान। पवित्र आत्मा के साथ सच्ची दोस्ती में चलने का मतलब निरंतर समर्पण में जीना है, ध्यान के लिए प्रयास नहीं करना, बल्कि स्नेह का प्रबंधन करना, आध्यात्मिक स्थिति का पीछा नहीं करना, बल्कि पवित्र शांति विकसित करना। आपको उनके द्वारा प्यार किए जाने के लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल समर्पण करना है। आपको केवल हाँ कहना है। आपको केवल दौड़ना बंद करना है और आराम करना शुरू करना है। और जब आप ऐसा करती हैं, तो प्रयास समाप्त हो जाता है, दबाव हट जाता है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति एक नदी की तरह उमड़ पड़ती है। इसलिए नहीं कि आपने उनका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार उनके करीब आने के लिए जगह बनाई।